नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉलोनिया इंग्लिश क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर, जो कि एक कॉमेडी प्ले है, लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। देखिए गाइज, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं एक बात आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि जितने भी वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ उन सभी में मेरी कोशिश ये रहती है कि यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बनाया जाए, उनको डिस्कस किया जाए, क्योंकि जस्ट समरी डालने का कोई मतलब नहीं है। समरी के अंदर क्या होता है, एक स्टोरी होता है, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बट उसको एक नेट पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना, उसको पढ़ना, दैट इज़ रियली वेरी मच इसेंशियल इफ़ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर जो है ये एक कॉमेडी प्ले है और इसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। इस बात को याद रखिए। विंडसोर यहां पर आपको याद रखना है, ये विंडसोर क्या है। विंडसोर एक गांव का नाम है, एक टाउन का नाम है, जो कि बर्कशायर नाम का एक शहर है, एक सिटी है इंग्लैंड के अंदर। इस बर्कशायर के अंदर एक टाउन है जिसका नाम है विंडसोर, ठीक है। उसी के नाम पर, उसी जगह के नाम पर इसका प्ले का नाम रखा गया है। देखिए आगे, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर जो है उसका फुल नेम क्या है, सर जॉन फॉल्स्टाफ एंड द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर। तो याद रखिए, ये इसका पूरा नाम है, जो कि अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। तो दिस इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखिए, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर जो है वो एक कॉमेडी प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ, याद रखिए। और ये माना जाता है दोस्तों कि 1597 के अंदर इसको लिखा गया था। एग्जैक्टली हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि भाई एग्जैक्ट 1597 के अंदर ही लिखा गया है। लगभग ये मानकर चलिए कि 1597 के अंदर इसको लिखा गया था और भाई 1602 के अंदर, ये जी हाँ 1602 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया था। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, यहां पर आपने एक कैरेक्टर का नाम सुना होगा, फॉल्स्टॉफ। विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे ऐसे प्लेज हैं जिनके अंदर फॉल्स्टॉफ का जो कैरेक्टर है वो बहुत बार आया है। तो फॉल्स्टॉफ एक मोटा, एक लायर और एक फ्रॉड टाइप का एक पर्सन होता है, और ये एक प्रकार का मतलब कॉमेडी करने वाला होता है। और इसका जो मतलब माना जाता है, इसके बारे में डिटेल में वैसे मैं डिस्कस करूंगा आगे, बट फिर भी यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉल्स्टफ वो प्लेस के नाम बताओ जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं और जिसके अंदर फॉल्स्टफ का यूज किया गया है। तो देखिए, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर। इन तीनों के अंदर याद रखिए 1, 2 एंड 3, इन तीनों के अंदर फॉल्स्टॉफ जो है वो एज ए कैरेक्टर आया है। तो कभी कभी इन तीनों प्लेस को फॉल्स्टॉफ प्ले भी बोलते हैं। याद रखिए, फॉल्स्टॉफ के प्लेस भी इससे नाम से भी जाना जाता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में जिनका रोल, यस हाँ, जिनका इसेंशियल रोल है मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर में। तो लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक मेन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, इसेंशियल और इंडिस्पेंसेबल, ये हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट रोल है जिसके ऊपर पूरा जो स्टोरी है वो डिपेंडेंट करता है, वो है सर जॉन फॉल्स्टॉफ। ठीक है, सर जॉन, इसका पूरा नाम है फॉल्स्टॉफ का, सर जॉन फॉल्स्टॉफ। अब देखिए, सर जॉन फॉल्स्टॉफ जो है इसके बारडोल्फ, पिस्टल एंड निम, NYM, निम, ठीक है, बारडोल्फ, पिस्टल एंड निम, ये भाई इसके एक प्रकार के दोस्त भी होते हैं और एक प्रकार के इसके नौकर भी होते हैं। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टर हैं जो कि सर जॉन फॉल्स्टॉफ के नौकर भी हैं और इसके फ्रेंड्स भी होते हैं। यहाँ पर एक रॉबिन नाम का एक कैरेक्टर है जो कि सर जॉन फॉल्स्टॉफ एक नाइट होता है। इस पर्टिकुलर प्ले के अंदर याद रखिए, सर जॉन फॉल्स्टॉफ जो है वो एक नाइट है। इस पर्टिकुलर प्ले के अंदर नाइट है और इस नाइट फॉल्स्टॉफ का एक पेज होता है। पेज एक प्रकार का दरबान होता है, एक नौकर होता है जो छोटे मोटे काम करता है, तो उनका नाम है रॉबिन। तो ये कैरेक्टर थे। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप मेरे राइट साइड में देखेंगे तो मिस्टर पेज और उनकी वाइफ मार्गरेट पेज, ठीक है, जिसको मिस्ट्रेस पेज भी बोलते हैं हम, पूरे जो समरी के अंदर मिस्ट्रेस पेज करके कहेंगे। इनके भाई एक बेटा होता है जिसका नाम होता है, बेटी होती है एन पेज, और एक बेटा होता है विलियम पेज। ठीक है, मिस्टर पेज
और मार्गरेट पेज। याद रखिए इनका एक बेटा होता है और एक बेटी होती है, एन पेज एंड विलियम पेज। तो देखिए एन पेज का जो मतलब शी इज इन लव विद फेंटन, और फेंटन भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है एन पेज से, और एन पेज भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है फेंटन से। फेंटन एक जवान लड़का होता है, मगर प्रॉब्लम क्या होती है कि ये इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो एन पेज के कंपैरिजन बड़ा नीचा होता है, लो लेवल का होता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की शादी में दिक्कत आती है, वो हम समरी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब हमने ये चीज़ डिस्कस की। अब देखिए पेज के बीचों बीच मिस्टर फोर्ड एंड मिसेस फोर्ड, ये भी दो एक कैरेक्टर है, पति पत्नी है, मिस्टर फोर्ड एंड मिसेस फोर्ड। मिसेस फोर्ड और मार्गरेट पेज, देखिए मार्गरेट पेज और मिसेस फोर्ड को हम मिस्ट्रेस पेज, मिस्ट्रेस फोर्ड कहकर बुलाएंगे, याद रखिए। लीजिए अब हम आगे चलकर आगे बात करते हैं। देखिए रॉबर्ट शैलो, रॉबर्ट शैलो जो होता है वो एक उसी मतलब कंट्री का जज होता है, उसी मतलब कंट्री का मतलब यहां पर ये हुआ उसी एरिया का जज होता है, याद रखिए। और इसका एक कजन होता है जिसका नाम होता है अब्राहम सिलेंडर, ठीक है, अब्राहम सिलेंडर नाम का एक कजन होता है, और इसको भी याद रखिए। रॉबर्ट शैलो के कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए रॉबर्ट शैलो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो विलियम शेक्सपियर के दो प्लेज मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर और हेनरी पार्ट 2, याद रखिए। हेनरी मैं यहां पर लिख देता हूं, हेनरी 4th पार्ट 2 एंड मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। तो गाइज दो कैरेक्टर के नाम मतलब दो ऐसे प्लॉट हैं, दो ऐसे प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए, जिसके अंदर ये जो कैरेक्टर है रॉबर्ट शैलो हमें दिखता है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या पता वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले हमसे। आगे चलते हैं। अब्राहम जो सिलेंडर है वो एक ऐसा मतलब मूर्ख टाइप का इंसान होता है जो अक्सर अपनी कन्वर्सेशन में कुत्ते भालुओं की बातें करता रहता है, और इस प्रकार ये चाहता है वो कि लड़कियों को पटा ले, उनको इंप्रेस करने के लिए लगभग, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर ह्यू इवांस, सर ह्यू इवांस और डॉक्टर सीएस, ठीक है, डॉक्टर सीएस एंड सर ह्यू इवान, ये दोनों आपस में कड़े दुश्मन होते हैं, याद रखिए। डॉक्टर सीएस जो होता है वो फ्रेंच फिजिशियन है, वो एक डॉक्टर है, फिजिशियन है वो एक, ठीक है। सर ह्यू इवन ये कैरेक्टर, इसका नाम याद रखिए। देखिए समरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो सिर्फ इतना नहीं होता कि मैं आपको समरी सुना दूं, क्योंकि समरी तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देखिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और इस वीडियो को देखने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि आप लोगों को समरी के साथ साथ वो सारे जो फैक्ट हैं जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अंदर मतलब यू कुड बी आस्क्ड, आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ और कवर करता रहूँगा। तो देखिए हम बात कर रहे थे फॉल्स्टफ के बारे में, जिसका पूरा नाम है सर जॉन फॉल्स्टफ, और सर इसके आगे नाम के आगे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये एक नाइट है, ठीक है, याद रखिए। अब फॉल्स्टफ के कैरेक्टर के बारे में मैं थोड़ा बताता हूं। देखिए ये एक नाइट है नंबर 1, ये एक स्क्राउंडल है। स्क्राउंडल का मतलब ये कमीना टाइप का एक इंसान होता है। अब मैं कमीना वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूं, देखिए क्या होता है कि झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना और बेईमानी करना, मतलब जितने भी 7 डेडली सिंस बताए हैं, याद रखिए 7 डेडली सिंस, जितने भी 7 जो डेडली सिंस बताए गए वो सारे के सारे गुण जो हैं वो इसमें इंसान में हैं। और ये सेक्सुअली मतलब दूसरों को हराश करना, मतलब जैसे सपोज कीजिए एक्चुअल में ये क्या होता है, ये ना दूसरों को पैसे और सेक्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दूसरों को धोखा देता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्ले के अंदर भी कुछ ऐसा ही प्लॉट क्रिएट होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम बात करें फॉल्स्टफ के बारे में। फॉल्स्टफ के कैरेक्टर के बारे में याद रखिए, ये नाइट है, स्क्राउंडल है, चोर है और फनी कैरेक्टर है और मिस्चीवियस है, ठीक है, एक शरारती कैरेक्टर भी है यहाँ पर। अब एक बात और दूसरा पॉइंट याद रखिए, देखिए विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है, ये जो प्ले है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, इस प्ले के अंदर विलियम शेक्सपियर ने लूसी फैमिली का मजाक उड़ाया है, उसका फन किया है, याद रखिए लूसी फैमिली का मजाक उड़ाया है, उसका फन किया है। तो जितने भी क्रिटिक्स हैं वो ये मानते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि
वो भी जब उसके अर्लियर लाइफ के अंदर विलियम शेक्सपियर जब अपने गांव में था, ठीक है, उस गांव में वहाँ से वो अपने गांव से वो पता है क्यों भागा था? क्योंकि उसने मिस्टर लूसी फैमिली का कोई लैम, ठीक है, लैम चुरा लिया था। तो इसी कारण से वो एक तरह से बदला लेने के लिए विलियम शेक्सपियर उसको इस पर्टिकुलर प्ले के अंदर उनका मजाक उड़ाता है, उनका फन करता है। तो ये बात भी आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर का जो सोर्स है। जी हाँ, ये सोर्स कहाँ से लिए गया है? यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि इस पर्टिकुलर प्ले का जो सोर्स है वो कहाँ से हुआ है। तो याद रखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर याद रखिए, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर जो है उसका सोर्स, उसके कुछ एलिमेंट्स इल पैकोरॉन जो है ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। इसके अंदर बहुत सारे स्टोरीज के कलेक्शन है। ये जियोवानी फियोरेंटिनो, ठीक है, जियोवानी फियोरेंटिनो के द्वारा लिखा गया है। इल PECORONE, ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिए और यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। इल पिकोरोन जो है ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टोरीज से, इस पर्टिकुलर वर्क से मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर जो है उसके कुछ एलिमेंट्स को लिया गया है। लीजिए आगे वाले पॉइंट्स पे नज़र डालते हैं। मैंने आपको बताया कि ये मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर जो है वो एक कॉमेडी है और भाई इसके अंदर 5 एक्ट की कॉमेडी है, इस बात को याद रखा जाए। और प्ले की शुरुआत जब होती है तो हम क्या देखते हैं? जस्टिस शैलो, मास्टर सिलेंडर एंड सर ह्यू इवांस, ये तीनों ही लोग डिस्कस कर रहे होते हैं जब प्ले की शुरुआत होती है। और उस डिस्कशन के अंदर बात कर रहे होते हैं कि सर जॉन फॉल्स्टॉफ जो है उसके गुस्से के बारे में वो सारे के सारे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस बात को याद रखिए, क्या पता एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम आगे करते हैं। देखिए केक्सस नाम का एक कैरेक्टर है, केक्कस नाम का एक कैरेक्टर है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लीजिए। केक्कस नाम का एक कैरेक्टर है जिसको विलियम शेक्सपियर ने अपने 2 प्लेस के अंदर यूज़ किया है। नंबर 1 किंग लियर के अंदर ये कैरेक्टर आता है और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर के अंदर भी ये कैरेक्टर का यूज़ विलियम शेक्सपियर ने किया है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं गाइज, तो छोटे छोटे पॉइंट्स को आप याद रखिए, क्या पता क्या यूजीसी नेट आपसे पूछ ले। अब हम बात करते हैं सर ह्यू इवांस। सर ह्यू इवांस की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये ना ही मेक्स फ्रिटर्स ऑफ इंग्लिश। फ्रिटर्स का मतलब होता है पकोड़े, ठीक है, फ्रिटर्स का मतलब होता है पकोड़े, और पकोड़े का मतलब ये होता है कि मतलब बड़ी गलत शर्त इंग्लिश बोलना। तो इंग्लिश के पकोड़े उतारता है कौन? सर ह्यू इवांस। अब इसका एक फ्रेज है वो बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर सर ह्यू इवांस क्या बोलते हैं? चीज इज नॉट गुड टू गिव पटर, योर पेली इज ऑल पटर। तो एक चीज आपको मैं बताता हूं, देखो इसने क्या किया यहाँ पर बी बटर को इसने पटर बोला है। तो ये देखिए मतलब कि ये बी प्रोनाउंस नहीं कर पाते और बी को हमेशा प से बोलते हैं, पटर या पैली पटर। तो देखिए सीज इज नॉट गुड टू गिव पटर, योर पैली इज ऑल पटर। तो यहाँ पर सीज का मतलब होता है चीज इज नॉट गुड टू गिव बटर, योर बेली मतलब पेट इज ऑल बटर। तो इस प्रकार से ये मतलब इंग्लिश के पकोड़े उतारते हैं। इंटरेस्टिंग है ये भी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पहले ही मैं इसको टिक कर देता हूँ। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। देखिए हेनरी 4 पार्ट 1 और पार्ट 2 को जब परफॉर्म किया गया था एलिजाबेथ के सामने, तो एलिजाबेथ इतनी ज़्यादा खुश हुई थी, तो उनको एक कैरेक्टर था फॉल्स्टाफ का जो कैरेक्टर वो इतना ज़्यादा भा गया, इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगा, तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि 14 डेज़ के अंदर एक नया प्ले लिखो जिसके अंदर फॉल्स्टाफ जो है वो कुछ लड़कियों के साथ मतलब मटर गश्ती करता है या कुछ मतलब उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह होती है, इस टाइप से कुछ दिखाना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्ले के अंदर क्या है कि यहाँ पर ना फॉल्स्टाफ का जो पूरा स्टोरी है वो दिखाया गया है। जो मिस्ट्रेस पेज है और मिस्ट्रेस फोर्ड,
तो मिस्टर पेज और मिस्टर फोर्ड के साथ कुछ लफड़ेबाजी दिखाई गई है पूरे प्ले के अंदर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि क्वीन एलिजाबेथ की रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है, उनके कहने के ऊपर ये फॉल्स्टाफ का जो कैरेक्टर है इसको पर्टिकुलर प्ले के अंदर यूज़ किया गया। तो फाइनली जब ऐसा रिक्वेस्ट किया गया था तो भाई विलियम शेक्सपियर ने मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर लिखा, जो कि फॉल्स्टाफ के ऊपर आधारित है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं समरी के बारे में। समरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर मेंशन करता हूँ। देखिए, सर जॉन फॉल्स्टाफ एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, ये इस प्ले का कंप्लीट पूरा नाम है, कंप्लीट नेम ऑफ दिस प्ले, दैट इज कॉमेडी प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। इस मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर के अंदर दो प्लॉट हैं, याद रखिए, दो इंपॉर्टेंट प्लॉट्स हैं। पहला प्लॉट जो है वो देखिए क्या होता है। पहला प्लॉट है वो सर जॉन फॉल्स्टाफ और मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक लड़ाई है, एक प्रकार का कुछ ना कुछ वाद विवाद है, और इसी के अंदर से कुछ ना कुछ कॉमेडी निकल कर आती है कि किस प्रकार ये दोनों जो मिस्ट्रेस होती है मिलकर वो सर जॉन फॉल्स्टाफ का मजाक उड़ाती है, मजाक बनाती हैं और उसको पब्लिकली ह्यूमिलेट करती है। ह्यूमिलेट का मतलब होता है उसको अपमान करना, उसका पूरी तरह से मतलब बेइज्जत करना। तो याद रखिए पहला जो प्लॉट है वो है इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में, तो इस बात को याद रखिए। अब हम बात करते हैं अगले प्लॉट के बारे में। जो सेकंड प्लॉट है वो इन तीन शूटर्स का है। मैंने आपको बताया था मिस्ट्रेस पेज का एक बेटा होता है विलियम पेज और एक बेटी होती है एन पेज। एन पेज क्या होता है? एन पेज देखिए स्लेंडर, डॉक्टर सीएस एंड फैंटन, ये तीनों ही इस लड़की के पीछे हैं। और एन पेज जो होती है ना वो बड़ी ही प्यारी, एक ब्यूटीफुल फेयर कलर की एक अच्छी लड़की होती है और ये तीनों ही लोग उसके पीछे होते हैं। तो यहाँ से भी एक कॉमेडी निकल कर आती है। अब आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि क्या सर ये अलग अलग मतलब प्ले चलेंगे, दोनों प्लॉट अलग अलग चलेंगे? ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि इनकी उधेड़ बुन में ये जो तीनों लोग हैं वो आपस में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर सर जॉन फॉल्स्टाफ का मजाक उड़ाएंगे और उसी बीच में ये जो तीनों शूटर हैं इनका किस प्रकार ये लड़की को एन पेज को प्यार के लिए मनाते हैं, किस प्रकार मतलब शादी के लिए उसको वो करते हैं। तो इस प्रकार की कॉमेडी क्रिएट होती है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सर जॉन फॉल्स्टाफ और उसका जो लड़ाई है टू मैरी वाइफ्स है। ये जो मैरी वाइफ्स होती है विंडसोर की, मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज, तो इनके साथ किस प्रकार का पंगा होता है, इनका आपस में क्या मतलब लड़ाई झगड़ा, कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए होता क्या है, हम बात करते हैं, हम हैं विंडसोर के अंदर। विंडसोर क्या है? एक प्रकार का टाउन है, ठीक है, एक प्रकार का टाउन है। याद रखिए विंडसोर के अंदर होते हैं। क्या देखते हैं हम लोग कि जो फॉल्स्टाफ होता है वो विंडसोर के अंदर आता है, अराइव होता है, ठीक है, और उसके आने का कारण ये बताया जाता है कि ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, इसके पास पैसा खत्म हो गया, ठीक है, ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, मतलब फॉल्स्टाफ के सर जॉन फॉल्स्टाफ के पास पैसा खत्म हो चुका है और अब इसके मन में खुराफाती मतलब मिस्चीवियस तो ये है ही, और मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। तो इसके मन में खुराफाती कुछ ख्याल आते हैं। ये डिसाइड करता है, ठीक है, कि कोर्ट टू वेल्दी वुमेन, कि कोर्ट का मतलब ये कोर्ट नहीं होता, कोर्ट का मतलब होता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को प्यार के झांसे में मतलब प्यार करता है, इसी को कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट करना, ठीक है। तो क्या होता है, सर जॉन फॉल्स्टाफ जो होते हैं वो दो वेल्दी औरतों को, शादीशुदा औरतों को कोर्ट करने का निर्णय लेता है, फैसला लेता है। और उसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे दो रीजन बताए गए हैं, ठीक है। नंबर वन, मनी रिक्वायरमेंट। एक तो सर जॉन फॉल्स्टाफ जो है रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, मतलब पैसों की कमी चल रही है, तो एक तो पैसों की कमी पूरी करेगी, ठीक है। किसी भी अगर कोई भी मतलब शादीशुदा औरत पट जाती है, एक तो उसको पैसा देगी और दूसरा सेक्सुअल रिक्वायरमेंट, और उसकी जो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स है वो भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए क्वेश्चन ये होता है कि फॉल्स्टाफ जो है वो किन दो औरतों के साथ कोर्ट करने वाला है, उनको मतलब पटाने की कोशिश करेगा। वो था मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज। तो इन चीज़ों को भी आपने अच्छे से याद रखना है। तो देखिए आगे क्या होता है, फॉल्स्टाफ जो होता है वो डिसाइड कर लेता है
कि भाई वो दो मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज को, ठीक है, वो करेगा, उनको पटाने की कोशिश करेगा। तो क्या करता है फॉलस्टफ, ऐसा करने के लिए वो दो लेटर लिखता है, ठीक है, दो लेटर लिखता है। और इन लेटर्स की खास बात यह है कि दोनों सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है, मतलब एक समान है। अब ये दो लेटर्स लिखने के बाद वो अपने जो नौकर होते हैं, सर्वेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था जब हम कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर रहे थे कि पिस्टन और नीम नाम का दो सर्वेंट होते हैं, और कम दोस्त भी होते हैं और सर्वेंट भी होते हैं फॉस्टस के, ठीक है, क्योंकि फॉस्टस एक नाइट है। तो फॉस्टस क्या होता है, इन दोनों को बोलता है कि भाई पिस्टन और नीम एक काम करो, तुम ये दो लेटर हैं जो मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज को दे आओ। अब शुरुआत में क्या होता है, जब फोर्ड जो फॉलस्टॉफ होता है वो पिस्टन और निम को बोलता है, तो ये क्या करते हैं, ये पहले तो ना रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं पूरी तरह से, कहते हैं क्यों जाएं, हम क्यों जाएं, ठीक है। मगर फिर बाद में फॉलस्टॉफ क्या करता है, वो इनको वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। अब तो भाई मजबूर होकर जाना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, एट लास्ट दे डिसाइड्स टू सेंड लेटर्स, बट अंत में वो डिसाइड करते हैं चलो लेटर तो पहुंचा देंगे, मगर ये दोनों सर्वेंट क्या करते हैं, उन दोनों जो मिस्ट्रेस थी, मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज, उनके हस्बैंड को बोल देते हैं दोनों जाके कि भाई ऐसे से करके एक फॉलस्टफ नाम का इंसान है जो आपकी वाइफ के ऊपर मतलब डोरे डालने की कोशिश कर रहा है, उनको लेटर लिख रहा है। तो मिस्ट्रेस फोर्ड के पति का नाम है मिस्टर फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज के पति का नाम है मिस्टर पेज। तो देखिए आगे क्या होता है, जब मिस्टर पेज और मिस्टर फोर्ड को ये सारी कहानी का पता लगता है कि फॉलस्टफ नाम का एक इंसान है जो हमारी वाइफ के ऊपर ट्राई करना चाहता है, उनको लेटर लिखना चाहते हैं, तो मिस्टर पेज पता है क्या करता है, मिस्टर पेज तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेते, वो ज़्यादा टेंशन लेते हैं छोड़ो, बट मिस्टर फोर्ड, ठीक है, मिस्टर फोर्ड जो होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं और वो जेलस फील करते हैं कि ओ हमारी वाइफ जो है ना वो हमारे पीछे से ये गुल खिलाने वाली है, ठीक है, मतलब उनको लेटर भी आ रहे हैं। तो अब वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो जाकर जहाँ पर फॉलस्टफ ठहरा हुआ है, ठीक है, कहाँ पर एक इन के अंदर ठहरा हुआ है, वहाँ पर ये क्या करता है, मिस्टर फोर्ड गार्टर इन के अंदर जाता है, और गार्टन इन का जो होस्ट है, वहाँ का जो मालिक है, उसका नाम है गार्टर इन का, मतलब उसको होस्ट ही बोलते हैं पूरे प्ले के अंदर। तो याद रखिए मिस्टर फोर्ड क्या करता है, होस्ट से मिलता है, और होस्ट से मिलने का कारण ये था क्योंकि सर जॉन फॉलस्टफ जो है वो होस्ट को जानता है, होस्ट उसको जानता है। अब मिस्टर फोर्ड होस्ट को बोलेगा कि मेरी भी दोस्ती मिस्टर सर जॉन फॉलस्टफ से करवा दो ताकि मैं उसके प्लान के बारे में जान पाऊँ। तो ऐसा नहीं है, ये बात मिस्टर फोर्ड होस्ट को नहीं बताता, बट वो मन में ऐसा प्लान करके चलता है, राइट। तो देखिए आगे क्या होता है, अब मिस्टर फोर्ड जो होता है ना वो होस्ट से मिलता है गार्टर इन के अंदर, मगर ऐसा नहीं होता कि वो एज ए मिस्टर फोर्ड करके बनते हैं। एक्चुअल में पता है क्या होता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब डिसगाइज कर देते हैं। कौन, मिस्टर फोर्ड। मिस्टर फोर्ड अपने आप को डिसगाइज करके मास्टर ब्रूक नाम रख लेते हैं और मास्टर ब्रूक बन जाते हैं, ठीक है। याद रखिए मिस्टर फोर्ड सर जॉन फॉलस्टफ से मास्टर ब्रूक बनकर मिलते हैं, ठीक है, डिसगाइज होते हैं मिस्टर फोर्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए ताकि इससे मिलने का पर्पस क्या था, मिस्टर फोर्ड जो है वो होस्ट ऑफ गार्टर इनसे क्यों मिलना चाहता था, उसके बाद उसके थ्रू सर जॉन फॉलस्टफ से मिलना क्यों चाहता था। रीज़न ये था कि मिस्टर फोर्ड जो था वो सारा का सारा प्लान कि भाई फॉलस्टफ जो है वो क्या प्लान बना रहा है हमारी मेरी वाइफ को पटाने का, तो वो सारा का सारा प्लान जानना चाहता था। अब देखिए दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि तीन आदमी सिलेंडर, डॉक्टर सीएस एंड फैंटन, ये दोनों के तीनों पता है क्या डोरे डाल रहे हैं एक बैचलर, एक सुंदर ब्यूटीफुल लड़की जिसका नाम है एन पेज, ठीक है। ट्राई टू विन द हैंड ऑफ एन पेज, एन पेज का दिल जीतना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे काम करते हैं, मतलब हर एक वो कोशिश करते हैं उसको उसका दिल जीतने के लिए। मगर यहाँ पर एक चीज़ है आपको याद रखनी है, मिस्ट्रेस पेज होती है वो क्या करती है, एन पेज को बोलती है कि तुम जाकर शादी कर लो डॉक्टर सीएस से, ठीक है, डॉक्टर केएस से शादी कर लो। मिस्ट्रेस पेज बोलती है जो कि एन पेज की मदर होती है। याद रखिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं। मिस्ट्रेस पेज जो होती है वो किसका फेवर करती है, डॉक्टर केएस का, ठीक है। मगर दूसरी तरफ देखा जाए जो एन पेज के जो फादर हैं मिस्टर पेज, देखिए मिस्ट्रेस पेज क्या चाहती थी कि डॉक्टर साहब से शादी हो, और जो एन पेज के जो फादर हैं
ठीक है, मिस्टर पेज वो ये चाहते हैं कि उसकी शादी, अपनी बेटी की शादी मास्टर सिलेंडर से हो। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि आगे चलकर ये कॉमेडी बनेगा। देखिए अगला पॉइंट क्या है, बट इस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या है, मतलब व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट दिस। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एन पेज होती है वो किसको प्यार करती है, वो प्यार करती है मास्टर फैंटन को। ठीक है, मास्टर फैंटन को एन पेज प्यार करती है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग खेल बन गया। मिस्ट्रेस पेज जो होती है वो बोलती है, वो चाहती है कि उसकी डॉटर डॉक्टर साहब से शादी करे, और जो मिस्टर पेज होते हैं वो चाहते हैं कि सिलेंडर से शादी करें, मगर जो एन पेज होती है वो चाहती है कि मैं फैंटन से शादी करूं। तो देखिए तीनों का अलग अलग एक सिस्टम बनेगा। आगे चलते हैं, देखिए आगे देखते हैं कि हालांकि मिस्टर पेज जो होते हैं, ठीक है, जो कि एन पेज के फादर होते हैं, उन्होंने पहले ही मास्टर फैंटन को रिजेक्ट कर दिया था। उस रिजेक्शन का कारण ये था, जब मास्टर फैंटन मिस्टर पेज मतलब एन पेज के फादर से मिला तो मिस्टर पेज ने ये कहा कि तुम्हारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो काफ़ी लो है, मतलब हमारे लिविंग स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। तो दिस वाज द रीज़न कि मास्टर फैंटन को मिस्टर पेज ने रिजेक्ट कर दिया। ये बात भी अच्छे से याद रखिए। अब देखिए आगे क्या होता है, ह्यू इवांस। ह्यू इवांस के बारे में देखिए, यहाँ पर एक नया कैरेक्टर था, मैंने आपको बताया था इस कैरेक्टर के बारे में, ह्यू इवान। ह्यू इवान देखो कॉमेडी कैसे क्रिएट करेगा। एक्चुअल में ये बंदा मिस्ट्रेस क्विकली से मिलता है। अब ये मिस्ट्रेस क्विकली क्या है, देखिए मिस्ट्रेस क्विकली डॉक्टर साहब की एक नौकरानी है, एक सर्वेंट है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग सिंपल सी बात है। देखिए ह्यू इवांस जो होता है वो मिस्ट्रेस क्विकली की हेल्प लेता है और मिस्ट्रेस क्विकली को बोलता है कि तुम मुझे ना एन पेज को पटाने में हेल्प करो, एन पेज को वू करने में हेल्प करो। तो इस प्रकार से इवन ह्यू इवान जो होता है, मिस्ट्रेस क्विकली पता क्या करती है, वो सभी को ना ऐसा बोलती है कि मैं तुम्हें एन पेज के साथ सेटिंग करवा दूंगी, तुम्हारी बीवी बन जाएगी, ऐसे वैसे तुम ये कर दो वो कर दो। तो ह्यू इवांस को भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हवा में कर देती है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी उससे, ऐसे करो। ठीक है, तो याद रखना है आपने कि जो मिस्ट्रेस क्विकली जो होती है उसकी हेल्प से ह्यू इवान जो होता है वो करना चाहता है एन पेज को। और वो किसके लिए करना चाहता है, देखिए ह्यू इवान जो होता है ना वो एन पेज को वो करना चाहता है सिलेंडर के लिए। ठीक है, याद रखिए सिलेंडर के लिए ह्यू इवान किसके मतलब प्रति जो वो होता है वो करता है, ह्यू इवान जो होता है वो सिलेंडर के लिए एन पेज को वो करना चाहता है, और किसके मदद से, मिस्ट्रेस क्विकली की मदद से। मगर देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, मिस्ट्रेस क्विकली जो मैंने आपको बताया था डॉक्टर CS के यहाँ पर नौकरानी है, और जब डॉक्टर साहब को ये पता लगता है कि मेरी जो नौकरानी है ना वो ह्यू इवांस की मदद कर रही है एन पेज को वो करने के लिए, शादी के लिए, मनाने के लिए, तो उसको फटाफट है ना उस पूरे के पूरे प्लान का पता लग जाता है। ठीक है, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर क्या करता है, ह्यू इवांस को चैलेंज करता है, कहता है आजा लड़ते हैं, लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। तो वो थोड़ा थोड़ा ना लड़ना शुरू तो करते हैं, मगर बीच में वो जो होस्ट होता है ना, गार्टर इनका होस्ट आ जाता है, और वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर मत लड़ो, हम एक जगह ढूंढेंगे, वहाँ पर हम लोगों को मतलब वहाँ पर आप दोनों लड़ना। तो इस प्रकार से होस्ट गार्टन पता क्या चाहता था, वो इन दोनों को लड़ते हुए मज़ा मतलब एंटरटेन करना चाहता था, अपने आप को इन दोनों का मज़े लेना चाहता था। इसीलिए वो होस्ट गार्टन ने इनको यहाँ पर लड़ने से रोककर किसी दूसरे स्थान पर लड़ने के लिए कहा। तो इस प्रकार ही वॉन्ट्स मोर फन, वो ज़्यादा फन चाहता था, ये रीज़न था। लीजिए अब हम बात करते हैं फॉलस्टाफ की। तो फॉलस्टाफ के पास चलते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, फॉलस्टाफ जो होता है वो लेटर भेज देते हैं अपने जो सर्वेंट कम फ्रेंड्स होते हैं उनके थ्रू, और वो लेटर अब मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज को पहुंच जाते हैं। ये दोनों लेटर मिल जाते हैं इन दोनों को। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं ताकि इन लेटर्स को बारे में डिस्कस कर सकें कि वो सारा मैटर क्या है। ठीक है, ये दोनों बात करने लग जाते हैं कि ये लेटर मुझे ऐसे ऐसे आया है, और मिस्ट्रेस जो फोर्ड होती है वो भी बोलती है कि मुझे ऐसे ऐसे लेटर आया है। फिर ये दोनों लेटर को मैच करते हैं, और मैच करने के बाद क्या पता लगता है कि ये दोनों लेटर तो एकदम सेम है। ठीक है, सेम है, एकदम सेम बातें लिखी हुई हैं। तो ये क्या है, ठीक है, दे बोथ वुमेन वर नॉट इंटरेस्टेड इन फॉलस्टाफ। हालांकि ये दोनों वुमेन जो होती है वो फॉलस्टाफ में उसका उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता।
ठीक है। मगर फिर भी ये लोग पता है क्या सोचते हैं, इन लोगों को ऐसा लगता है कि जस्ट फॉर फन और अम्यूज़मेंट, मतलब कि कुछ मजाक और अम्यूज़मेंट के लिए ये कुछ प्लान करते हैं, ठीक है। और प्लान करने के बाद होता है ना, जैसे आप कभी मूवीज़ में देखते हो कि कोई लड़का किसी लड़की को लेटर लिखता है, बट लड़की इज़ नॉट इंटरेस्टेड नहीं होती, मगर फिर भी वो रिप्लाई करती है ताकि उसका कोई फ़न बनाया जा सके, उसके साथ मजाक किया जा सके। तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन दिस प्ले ऑल्सो, दैट वेयर मिस्ट्रेस पेज एंड मिस्ट्रेस फोर्ड रिसीव्स द लेटर, बट they are not interested even in that, but still they just respond because they wanted to have fun and amusement. तो गाइज अब हम बात करते हैं मिस्टर ब्रूक एंड फॉल्स्टफ की जो मीटिंग है। आपको याद होगा मिस्टर ब्रूक जो कि मिस्टर फोर्ड हैं, वो मिस्टर ब्रूक का डिस्गाइज होकर, भेष बनाकर वो जाते हैं होस्ट के पास जाते हैं, और जो इनका होस्ट होता है, और उनसे बोलते हैं कि मुझे फॉल्स्टफ के साथ मीट करना है, मिलना है, उसके साथ इंट्रोडक्शन करवाओ मेरा। तो यहाँ पर मिस्टर फोर्ड अपने आप का इंट्रोड्यूस करते हैं मिस्टर ब्रूक के नाम से, और फॉल्स्टफ से वो मीटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब होता क्या है, मिस्टर फोर्ड जो होते हैं वो यहाँ पर एक्चुअल में पता है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि मिस्टर फोर्ड क्यों मिलता है फॉल्स्टफ से। एक्चुअल में मिस्टर फोर्ड को जब ये पता लगता है कि फॉल्स्टफ नाम का एक इंसान है जो मेरी वाइफ को लेटर लिख रहा है और वो उसको वू करना चाहता है, तो यहाँ पर मिस्टर फोर्ड के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं अपनी वाइफ को भी टेस्ट कर लूँ कि वो मतलब ऑनेस्ट है, मतलब मेरे लिए फेथफुल है या नहीं। तो इसी कारण से मिस्टर फोर्ड जो होता है वो ब्रूक बनकर अपना मतलब भेष बदल कर वो मिस्टर सर जॉन फॉल्स्टफ के पास जाते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, देखिए, आई एम इन लव विद मिस्ट्रेस फोर्ड। तो मिस्टर ब्रूक पता है क्या बोलते हैं फॉल्स्टफ को कि आई एम इन लव विद मिस्टर फोर्ड, कि मैं मिस्ट्रेस फोर्ड के साथ प्यार में हूँ, बट आई कैन नॉट वू हर एज शी इज़ टू वर्चुअस, मगर मैं उसको वू नहीं कर सकता, मतलब उसको प्रेम उसको दिखा नहीं सकता, प्रेम मतलब जता नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्चुअस मतलब पवित्र औरत है। ये बात कौन बोलता है, ये बात मिस्टर ब्रूक फॉल्स्टफ को जाकर बोलते हैं, और उनको मिस्टर ब्रूक को पता होता है कि फॉल्स्टफ ने भी ऐसा कोई प्लान किया है मिस्ट्रेस फोर्ड को वो करने का। तो अब मिस्टर फोर्ड क्या करते हैं, मतलब जो मिस्टर ब्रूक हैं वो क्या करते हैं, फॉल्स्टफ को बोलते हैं कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा अगर तुम मिस्ट्रेस फोर्ड को कोर्ट करो, उसको प्यार का नाटक करो, उसके प्यार को झांसे मतलब प्यार के झांसे में उसको लेकर आओ। तो अब यहाँ पर मिस्टर जो देखो यहाँ पर फॉल्स्टफ को क्या बोलता है कि वन शी लूजेस हर वर्चुअसनिटी, लाइक पवित्रता को अगर वो, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मिस्टर ब्रूक जो होते हैं वो फॉल्स्टफ को बोलते हैं कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा और अगर तुम जाकर मिस्ट्रेस फोर्ड को वू करो, उसके साथ प्यार का नाटक करो, क्योंकि एक बार अगर मिस्ट्रेस फोर्ड जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा पवित्र और वर्चुअस लेडी बोलती है, अगर वो एक बार वो अपनी पवित्रता को खो देगी तो उसके बाद ये आसान हो जाएगा मेरे लिए उसको कोर्ट करना। ठीक है, तो इस प्रकार का ऐसी बातें मिस्टर ब्रूक फॉल्स्टफ से बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉल्स्टफ जो होता है वो मिस्टर ब्रूक को क्या रिप्लाई देते हैं। वो ये बोलते हैं कि ही हिमसेल्फ बुक्ड फिक्स्ड ए मीटिंग विद मिस्ट्रेस फोर्ड। वो कहते हैं मैं खुद मिलने जा रहा हूँ उनके, मतलब मैं अपने प्यार के लिए पर्पज़ के लिए मिस्ट्रेस फोर्ड से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, जब उनके हस्बैंड घर पर नहीं होंगे। तो ये बात फॉल्स्टफ मिस्टर ब्रूक को बोलता है, और मिस्टर ब्रूक का काम हो गया। वो क्या चाहते थे, वो यही तो चाहते थे कि एक्चुअल में वास्तव में वो इनके अंदर क्यों आए, और वो ये जो होस्ट होता है इनका, उनको बोले कि मुझे फॉल्स्टफ से इंट्रोड्यूस करवाओ। ये सारा का सारा ये नाटक क्यों करते हैं मिस्टर ब्रूक मतलब फोर्ड, वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी वाइफ को चेक कर सके कि वो वर्चुअस लेडी है या नहीं। और दूसरा, फॉल्स्टफ का जो प्लान है वो ये जानना चाहते थे कि वो करना क्या चाहता है, क्या प्लान है। क्योंकि आपको याद होगा फॉल्स्टफ के जो दोस्त थे उन्होंने लेटर तो उन लेडीज़ को दे दिया, मगर साथ के साथ उनके हस्बैंड्स को भी बता दिया कि ऐसे फॉल्स्टफ है ना, वो आपकी वाइफ को वो करने वाला है। तो अब शुरू होता है कॉमेडी वाला जो मतलब एंटरटेनिंग जो मतलब सेशन है। होता क्या है, फॉल्स्टफ ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है और वो पहुँच जाता है मिस्ट्रेस फोर्ड के घर पे। ठीक है, वहाँ पर मिस्ट्रेस फोर्ड
जो मैरी वाइफ्स होती हैं, ठीक है, मैरी वाइफ्स कौन, मिस्ट्रेस फोर्ड एंड मिस्ट्रेस पेज, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मैरी वाइफ्स। ये दोनों ट्रिक करती हैं, मतलब वहाँ पर एक गेम खेलती हैं, वहाँ पर एक प्लान करती हैं। वो क्या करती हैं, वो फॉल्स्टफ को ना एक लॉन्ड्री के जो बास्केट होती है ना, जो मतलब आपको याद होगा कि लॉन्ड्री का मतलब होता है कि जब कपड़े धोने के लिए आप किसी बड़ी सी टोकरी के अंदर कपड़े रख देते हो जिसमें मैले कपड़े होते हैं, तो उसी बास्केट के अंदर ये दोनों लेडीज मिलकर क्या करती हैं, फॉल्स्टफ को छुपा देती हैं, ठीक है। और उस बास्केट में क्या होता है, फिल्थी और स्मेली क्लॉथ्स होते हैं, मतलब बड़े गंदे और बदबूदार कपड़े होते हैं, तो वहां पर छुपा देते हैं। अब क्या होता है, अचानक से फॉल्स्टफ इज इन द लॉन्ड्री बास्केट, वो लॉन्ड्री बास्केट में होता है। अब 2 सर्वेंट आते हैं और वो सर्वेंट क्या करते हैं, उस बास्केट को ले जाते हैं और जाकर एक रिवर थेम्स के अंदर उड़ेल देते हैं, वहां पर टॉस कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पर बड़ा ह्यूमिलेट फील होता है फॉल्स्टफ को कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। अब आगे देखिए क्या होता है, मिस्टर ड्यूरिंग दिस टाइम, अब इसी दौरान मिस्टर फोर्ड जो होते हैं वो भी फटाफट घर आ जाते हैं, और घर आने क्योंकि उनको पता था कि फॉल्स्टफ जो है वो यहाँ पर आया है, तो वो घर पे आने के बाद चारों तरफ देखते हैं, खोजबीन करते हैं कि वो फॉल्स्टफ नाम का बंदा है कहाँ। मगर अफसोस की बात कि वो लॉन्ड्री की जो बास्केट है वहां पर छुपा होता है। और वहां पर क्या होता है, जैसे ही वो देखो मिस्टर फोर्ड घर में एंटर करता है और लॉन्ड्री बास्केट के अंदर छुपा हुआ जो फॉल्स्टफ होता है वो नौकर वहां से उसको ले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों लोग आपस में मिलते नहीं है, मगर मिस्टर फोर्ड को ये शक होता है कि यार बंदा आया तो घर में है मगर मिल नहीं रहा, ठीक है। तो दिस इज हाउ मैरी वाइफ्स मेड फॉल्स्टफ फन। तो इस प्रकार जो मैरी वाइफ्स होती हैं वो फॉल्स्टफ का काफी ज्यादा मजाक उड़ाती हैं। नाउ मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर प्लान्ड अनदर मीटिंग। अब क्या होता है, एक और मीटिंग सोचती हैं, दूसरी मीटिंग के बारे में सोचती है। मतलब देखिए, पहली बार में फॉल्स्टफ को उस लॉन्ड्री वाली बकेट में डालकर थेम रिवर के अंदर उसको गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक जो फन है, एक प्रैंक उनके साथ होता है सर जॉन फॉल्स्टफ के साथ। उसके बाद एक दूसरा प्लान करती है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर। ये दोनों प्लान करती है कि एक और कॉमेडी करते हैं इस फॉल्स्टफ के साथ में। तो गाइज दूसरा जो कॉमेडी है, दूसरा जो प्रैंक है, ये दोनों मिस्ट्रेस फोर्ड एंड मिस्ट्रेस पेज मिलकर फॉल्स्टफ के साथ क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर। देखिए क्या होता है, फॉल्स्टफ को बुलाया जाता है और फॉल्स्टफ को बोलते हैं औरतें कि तुम डिसगाइज हो जाओ, मतलब अपना रूप बदल लो। और रूप बदलने के बाद ना उसको एक फैट वुमेन का रूप दे देते हैं। किसको, फॉल्स्टफ को। फॉल्स्टफ को एक फैटी वुमन, एक मोटी वुमन होती है, उसका रूप बना देते हैं। अब ये फैटी वुमन जो होती है ना, वही वुमन होती है द ओल्ड लेडी ऑफ ब्रेंटफोर्ड। इसका नाम होता है ओल्ड लेडी ऑफ ब्रेंटफोर्ड। ब्रेंटफोर्ड नाम की एक लेडी होती है, इसका रूप धारण कर लेता है फॉल्स्टफ। और किसके कहने पे, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर, मैरी वाइफ्स जो होती हैं उनके कहने पर इसका रूप धारण कर लेता है। अब क्या होता है, अब मिस्टर फोर्ड जो होते हैं, कहने का मतलब जो होता है, मिस्टर फोर्ड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं ब्रेंटफोर्ड से, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड के बारे में ये कहानी थी। एक्चुअल में क्या हुआ था, मिस्टर फोर्ड के घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था ब्रेंटफोर्ड। और मिस्टर फोर्ड ये मानते थे कि वो एक विच है, एक चुड़ैल है, तो इसी वजह से उसको घर से निकाल दिया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि मिस्टर फोर्ड जो है वो ब्रेंटफोर्ड से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। अब क्या हुआ, अब फॉल्स्टफ को मिस्टर फोर्ड के घर में उनकी वाइफ ने बुलाया और उसको एक ब्रेंटफोर्ड के कपड़े पहना दिए। अब जैसे ही मिस्टर फोर्ड को उसकी नज़रें पड़ती हैं तो वो बड़ा चिल्ला उठता है उस पे ऊपर, ठीक है। और वो क्या करता है, उसको स्टार्टेड बीटिंग, वो उसको मारना शुरू कर देता है, और उनसे एक सवाल पूछता है कि मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला था, तो हाउ डेयर यू टू कम बैक इन माई होम अगेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में वापस आने की। तो अंत में क्या होता है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर जो होती है ना, मतलब जो वो अपने अपने हस्बैंड्स को सारी की सारी कहानी बता देती है कि हमने ना ये प्रैंक किया था फॉल्स्टफ के ऊपर, क्योंकि हम उसको ह्यूमिलेट करना चाहते थे, ठीक है। इस प्रकार ये कहानी को बता दिया जाता है। अब मैरी वाइफ्स जो होती है, ठीक है, मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज, ये दोनों डिसाइड करती है कि हम लोग फॉल्स्टफ के साथ एक फाइनल प्रैंक करेंगे। तो वो प्रैंक क्या होता है,
एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ ये प्रैंक क्यों करते हैं वो ये लोग ये मानते हैं कि ये जो फॉल्स स्टफ है इसने हमें लेटर लिखा और हमें ना मतलब इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें लेटर लिखने की। तो ये दोनों फाइनली क्या करते हैं, इसके ऊपर एक इसको बदनाम करने के लिए, इसको मतलब नीचा दिखाने के लिए एक और प्रैंक करते हैं। लास्ट प्रैंक, 3 प्रैंक होते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट प्रैंक करते हैं। लास्ट प्रैंक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग से है। और ये प्रैंक कैसे होता है, वो फॉल्स स्टफ को एक कहानी सुनाते हैं। एक्चुअली विंडसोर जो टाउन है, उस टाउन के अंदर है ना एक ओक ट्री होता है। उस ओक ट्री के अंदर एक भूत होता है, एक गोस्ट होता है जिसका नाम होता है हर्न द हंटर। अब क्या करता है फॉल्स स्टफ को डिस्गाइज करके, ठीक है, डिस्गाइज करके ये पता है क्या बोलती हैं, फॉल्स स्टफ को बोलती है, पहले तो कहानी सुनाती है, उसके बाद फॉल्स स्टफ को बोलती है कि हम तुम्हें ना इस ऑक ट्री के पास मिलेंगे, तुम वहां पर आ जाना। तो फॉल्स स्टफ क्या करता है, ऑक ट्री के पास चला जाता है और वहां पर सीन क्या क्रिएट होता है, ये जो मैरी वाइफ्स होते हैं ना, ये क्या करती है छोटे छोटे बच्चों को, मतलब काफ़ी सारे बच्चों को बोल देती है कि तुम सब है ना कपड़े बदल कर फेरी बन जाओ, ठीक है। और उसके अंदर है ना, उसके अंदर उसके बेटा विलियम पेज और एन पेज को भी शामिल कर देती है कि एन पेज और विलियम पेज तुम भी है ना इस फेरीज के अंदर शामिल हो जाओ और हम क्या करेंगे, हम लोग फॉल्स स्टफ का मजाक उड़ाएंगे, उसको डराएंगे, इस प्रकार से कहानी को क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कहानी कैसे क्रिएट होती है। वाइफ्स ऑल्सो ड्रेस सेवरल चिल्ड्रन, तो जो मैरी वाइफ्स होती है वो बहुत सारे बच्चों को अलग अलग कपड़े पहनाकर उनको क्या बना देती है, फेरीज बना देती है, याद रखिए। और फेरीज इसलिए बनाती है ताकि है ना वो फॉल्स स्टफ को मतलब उसको जलाया जाए थोड़ा सा, और जलाने के बाद उसको पनिशमेंट, मतलब उसको पनिश करना है। अल्टीमेटली उनका गोल क्या होता है कि उनको पनिश करना चाहते थे। मगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपको याद होगा मिस्टर पेज एन को क्या बोलते हैं, अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम फेरी तो बन जाओ मगर एक वाइट ड्रेस, सफ़ेद कलर के कपड़े पहन लेना, ये बोलते हैं उसके फादर, याद रखना, ठीक है। और साथ की साथ टेल्स टू सिलेंडर को भी बोलते हैं, क्योंकि मिस्टर पेज जो थे ना वो सिलेंडर के साथ शादी करना चाहते थे एन पेज की। तो मिस्टर पेज क्या करते हैं, सिलेंडर को भी बोलते हैं कि तुम एक काम करना, जब ये वाइट कलर के कपड़े पहनी होती है ना, तो तुम उसको उठाकर ले जाना, चुरा लेना वहां से और उससे शादी कर लेना। ये प्लान मिस्टर पेज करता है। अब क्या होता है, मिस्ट्रेस पेज आती है एन के पास, वो बोलती है तुम्हें ना ग्रीन कलर के कपड़े पहनना, और मिस्ट्रेस पेज क्या करती है, डॉक्टर सीएस के साथ उसकी शादी अरेंज कर देती है कि तुम चुपचाप है ना जब एन ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने होंगे तब डॉक्टर साहब तुम इसको ले जाना और उससे शादी कर लेना। तो अलग अलग मतलब हस्बैंड वाइफ अलग अलग प्लान करके चलते हैं। तो अब क्या होता है देखिए, मगर यहाँ पर ट्विस्ट क्या होता है, एन पेज जो होती है ना वो शादी करना चाहती है फेंटन से। तो वो क्या करती है, एन पेज और फेंटन से मिलती है और वो होस्ट गार्टर के पास जाते हैं, और गार्टर क्या करते हैं, फेंटन और एन पेज की शादी रचवा देते हैं। देखिए तो लास्ट में अब क्या होता है, आफ्टर द ट्रिक इज सक्सेसफुली प्लेड ऑन फॉल्स स्टफ, तो फॉल्स स्टफ के साथ काफी ज्यादा मजाक किया जाता है, उसको पनिश किया जाता है बच्चों के द्वारा जो फेरी बने होते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि डॉक्टर सीएस और सिलेंडर, इन दोनों को क्या होता है, ये दोनों बोलते हैं कि वो कंप्लेन करते हैं, ठीक है, कंप्लेन करते हैं कि हमें तो धोखा दिया गया, ना तो व्हाइट कलर के कपड़ों में थी वो एन पेज और ना ही ग्रीन कलर के कपड़ों में थी। और लास्ट में क्या पता लगता है कि एन ने शादी कर ली फेंटन के साथ। तो दिस इज हाउ एंड द प्ले। तो इस प्रकार जो प्ले है वो एंड हो जाता है। गाइज आपको देखिए यहाँ पर है ना, आपको मैं कुछ एक जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो बताता हूँ यूजीसी नेट के अंदर। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में ये आया कि फॉल्स स्टफ इज ए कैरेक्टर इन, ये यूजीसी नेट के अंदर आया हुआ है। तो याद रखिए यूजीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अब ऑप्शंस क्या है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड टाइटस एंड्रोनिकस। तो गाइज याद रखना है इन चारों ऑप्शंस में से हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, ये 2 प्ले ऐसे हैं जिसके अंदर फॉल्स स्टफ का रोल है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप लोग मुझे मैसेज करके बताना। फोर्ड डिसाइड टू डिस्गाइज हिमसेल्फ एज, फोर्ड जो होता है वो अपने आप का रूप बदलता है और वो कौन सा रूप धारण करता है, ये क्वेश्चन है, आप बताना मुझे। दिस प्ले मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर वाज रिटन एट द रिक्वेस्ट ऑफ, किसकी रिक्वेस्ट पे लिखा गया था ये प्ले, ये भी बताइए। हु डज मिस्टर पेज फेवर ऑफ मैरिंग टू हिज डॉटर, मिस्टर जो पेज होता है वो किसको फेवर करते हैं
अपनी डॉटर से शादी करने के लिए? और हु इज़ द स्लेंडर सर्वेंट? स्लेंडर जो होता है उसका सर्वेंट कौन है? तो इस प्रकार ये 4 क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर देना है। तो दिस इज़ हाउ आई एंड माई लेक्चर एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कमेंट वट एवर द कमेंट यू वुड लाइक टू कमेंट। प्लीज़ अच्छे बुरे जो भी कमेंट करने तो प्लीज़ बताइए।